तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भूत की सच्चाई का आइडिया लग जाता है और तभी वो जो लड़का था ना वो अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कट उसके अटैक को पकड़ लेता है और कहता है वाह बेटे वाह। नहीं, मुझे लगा अगर मेरा ध्यान नहीं होगा तू अपनी जान बचा के भागने का सोचेगा, लेकिन नहीं, तूने तो और मेरे पे अटैक कर दिया। अब तू तो गया। तो सामने से वो भी कहता सॉरी, गलती हो गई भाई, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मारूंगा, लेकिन चुपचाप मेरे सवालों का जवाब यहाँ पे दे दे भाई। तेरा तू है ना उस बच्चे के कांटेक्ट में कैसे आया? तो ये भी कहता है कि लगभग 6 महीने पहले एक आदमी था, चांग बाई डाउ उसका नाम यहाँ पर है। उसने मुझे यहाँ पे बुलाया और बोला कि एक छोटा सा काम यहाँ पर है, पैसे तुझे दूंगा। और मैं पैसों के लिए काम करने को तैयार हो गया, और लेकिन उसके लिए 2 और बंदे चाहिए। तो मैंने अपने 2 बंदे लोग को भी बुलाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, तुझे काम देने वाला था चांग बाई डाउ नाम का कोई आदमी, ये कौन है? तो ये भी कहता है कि वेल हमारे गैंग का ये एक इंपॉर्टेंट मेंबर है जिसका काम है इन्फॉर्मेशन लाना और ला कर वही सबको काम वाम यहाँ पे देता रहता है। उसने बुलाया, छोटा सा मटका दिया और बोला कि वो जो कब्रिस्तान है ना, कब्रिस्तान में यहाँ पे जाने का और ये जार अपने पास रखने का, वहाँ पे तुझे कुछ मिलेगा वो ले लेना, और जैसे लेगा ना तो जाकर ये बच्चे का जो भी मटका है ना, आई मीन ये मटका खोलना। तो मैंने बोला ओके, लेकिन भाई मेरे अंदर क्यूरियोसिटी यहाँ पे थी तो मैंने पहले ही एडवांस में यहाँ पे खोल लिया और ये बच्चे का आत्मा यहाँ पे निकाला है। और जैसे यहाँ पर आया भाई लिटरली इसने धजिया उड़ा दी, मेरी बॉडी पे कब्जा यहाँ पे कर लिया, कम्प्लीटली मुझे कब्जा यहाँ पे कर लिया। और जब तक मैं होश में आया भाई मैं लिटरली उस तय खाने में अपने आप को पाता हूँ जहाँ पे मेरे दोनों दोस्त थे, जहाँ पे किसी और भूत ने हम पे हमला कर दिया। हम डर के मारे भाग गए, मैं बच गया लेकिन मेरे दोनों दोस्तों को पुलिस ने पकड़ लिया। जैसे मैं बाहर आया तो बच्चे ने मुझे बोला कि सुन यार, अभी मुझे कुछ बंदा लोग का मर्डर यहाँ पे करना है, मर्डर करने में तू मेरा हेल्प यहाँ पे कर, वो ना तुझे जान से मार डालूंगा, तुझे पुलिस के भी हवाले कर दूंगा नहीं तो मैं भी डर गया और मैं तैयार हो गया। प्लस मेरा एक बच्चा भी है जो कि बीमार यहाँ पर है, तो मुझे उस इलाज के लिए ये सब काम करना पड़ा क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। हमारा मैं कटा भी कहता हुआ तूने इतने बंदे लोग को मारा, उस समय कुछ नहीं, अब तुझे अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा परवाह हो रहा है भाई। वो जिनको तूने मारा वो भी किसी न किसी बच्चे के बाप होंगे। तो वो भी कहता सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मैं मानता हूँ कि मैंने बुरा काम किया, मैं चला जाऊँगा पुलिस के पास, लेकिन पहले मुझे अपने बच्चे को यहाँ पे बचाना है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमारा मैं कट्टा भी कहता प्लीज़ मत कर मेरे सामने भाई, तूने जिनको मारा वो भी किसी का बेटा होगा, किसी का बाप होगा, किसी का पति होगा, लेकिन नहीं, तूने मार डाला, तूने कभी उनके बारे में परवाह ही नहीं किया। छोड़ो सारी बातें, ये जो चांग बाई डाउ है जिसने तुझे काम दिया था, बता यार वो कहाँ मिलेगा, कांटेक्ट कैसे करते हैं? ये भी कहता मुझे कोई आइडिया नहीं है, हम लोग कभी भी सामने से कांटेक्ट नहीं करते हैं, उसके पास काम होता है तो यही सामने से कांटेक्ट करता है, हमेशा अलग अलग नंबर से करता है और हमेशा अलग अलग जगह पे बुलाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ला बेटा अपना फ़ोन दे, वो भी कहता है क्या मेरा फ़ोन? ये भी कहता या। तो हमारा मेन कट उसका फ़ोन लेके अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देता है और कहता ले मैंने अपना सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया, अगली बार अगर ये चांग बाई डाउ ने कांटेक्ट किया तो मुझे बता देना। वो भी कहता ओके ठीक है, लेकिन एक सेकंड, तुम मुझे मारोगे नहीं या फिर तुम भी मुझे पुलिस के हवाले नहीं करोगे सच्ची में? हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई देख अब भूत तेरे पास नहीं है, भूत के चक्कर में तू पहले बच रहा था, लेकिन भूत नहीं है तो एक ना एक दिन पुलिस तेरे पास आएगी और तुझे पकड़ के लेके चल जाएगी, और तू जब तक अपने बच्चे की भी जान यहाँ पे बचा सकता है। ये भी कहता शुक्रिया, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कोई आसान यहाँ पे नहीं है, बस समझ कि भाई तेरा बुरा काम है और बाद में कोई बुरा काम मत करना, सच्चाई की राह पे आ जाना। ये भी कहता है मैं सच्चाई की राह पे आ जाऊँगा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो भी कहता है कि पहले मैंने उसको जाने दिया, क्या मैंने सही किया? क्या उसने मासूम लोग को मारने में हेल्प यहाँ पे की थी, लेकिन मैं नहीं चाहता उसके बच्चे के साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ। जैसे मेरे मम्मी पापा छोड़ के चले गए थे तो मैं नहीं चाहता उसका बाप एकदम ऐसा गायब हो जाए। तो बीबी कहती है यार आपको जो करना था आपने कर लिया और टेंशन काहे को यहाँ पे लेते हो, और प्लस वो बच्चा भी यहाँ पे मारा जा चुका है और आपने हेयर पिन भी मेरा वापस ले लिया है, तो ये ले लो गले लग जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो बस करो बस करो। याद है क्या बोला गया था? चांग बाई डाउ नाम का कोई आदमी है, तुम्हें कुछ याद है क्या? ये भी कहती है वेल मुझे कुछ भी याद नहीं। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है भाई यार कुछ भी यहाँ पे याद नहीं, पागल कहीं की यहाँ पर है। वो भी कहते नहीं याद तो नहीं याद भाई, क्यों ऐसा मुझे पागल बोले जा रहे हो? हमारा मेन कट्टर भी कहता सॉरी पागल यहाँ पे नहीं बोलूँगा, चलो घर पर। वो खुश हो जाती है यार चलो घर पे, चलो घर पे। हमारा मेन कट्टर भी सोचता चलो यार जो होना था वो हो चुका है ना, तो फालतू में मैं भी टेंशन काहे को लेता हूँ। अचानक से रुक जाता है तो पीछे से वो भी टकराती है और कहती क्या हुआ यार रुक क्यों गए? ये भी कहता नहीं यार तुम्हारा हेयर पिन रख लो। वो भी कहती है काम करो ना, ये जो मेरा बाल है बाल
बाल में लगा लो। तो हमारा मेन कट अभी कहता है अरे यार बाल में भी मुझे ही लगाना पड़ेगा क्या, ये लो लगा दिया। जैसे लगा देता है ना तो वो लिटरली देख सकते हैं हमारे मेन कट को कुछ ऐसा नज़रों से देखती है और अपने आप को कुछ ऐसा यहाँ पे पाती है। तो हमारा मेन कट अभी कहते क्या हुआ, ऐसे क्यों देखे जा रही हो। वो भी कहती है ना ना कुछ भी यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं, बस 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 ये प्यार और खुशी यहाँ पर है। और तभी अचानक से हम अपनी बॉडी के अंदर है ना देख सकते कुछ करने लग जाती है और जो कपड़े यहाँ पे थे सारे के सारे कपड़े जल वल के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी कहता अरे यार तुमको नंगे होने का शौक है क्या, और ये मेरे कपड़े यहाँ पे थे क्यों फाड़ दिए। तो इस वाले ना मैजिक से अपने कपड़े चेंज कर लेती है और जैसे मैं अपने आप को इमेजिन करी थी ना वैसे ही कपड़ा यहाँ पे बन जाता है सेम टू सेम। और हमारे मेकटे की बॉडी में भी गजब ही लेवल का पावर महसूस होता है। देखो उसने पहले बोला भी था कॉन्ट्रिक यहाँ पर है, जितनी पावर उसकी बढ़ेगी उतनी पावर हमारी मेकटे की भी बढ़ेगी। तो हमारे मेकटे का तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, इतना ज़्यादा बढ़ता है ना कि भाई एक जोरदार रिएक्शन होता है जो दूर से कुछ लोग यहाँ पे देखते हैं और कहते हैं एक सेकेंड वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर महसूस हो रहा है, जो कि हमारे बंदे लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है। और ये लोग शायद सॉल हंटर यहाँ पे थे, तभी पीछे से ढेर सारा सॉल या फिर एक ही आदमी आता है, लेकिन उसके बाद देख सकते बहुत सारे सॉल का सपोर्टर था और डायरेक्ट इन पे हमला कर देता है। लेकिन ये लोग भी तगड़े से सॉल हंटर यहाँ पे थे, उसका खात्मा कर देते हैं, शिकार उसका कर देते हैं। अब आते भाई वो गुंडे लोग की ओर जिसमें युआन टून नाम का कोई आदमी था। वो भी कहता है शिट यार वो जो बच्चे वाला आत्मा है ना उसका खात्मा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है शायद किसी सॉल हंटर ने कुछ कमाल करके दिखाया होगा। और ये जो दूसरा आदमी यहाँ पर है देख सकते हड्डी वाला मास्क पहना है, यही है चांग बाई डाओ। वो भी कहता है कि छोड़ो यार वो बस एक छोटा सा मोहरा यहाँ पे था, अगर वो ख़त्म भी हो गया तो टेंशन लेने की कोई बात यहाँ पे नहीं है। बाकी जो मकसद है ना बाकी मकसद यहाँ पे पूरा करते हैं। तो सामने से वो मेन आदमी भी कहता है या इस लड़के का क्या करना है, इसको यहाँ पे मार देना चाहिए। तो कोई आदमी था या कोई लड़का यहाँ पे था उसको मारने को तैयार था। वो भी कहता नहीं नहीं मुझे मत मारो, जैसा तुमने बोला था मैंने ऐसा वहाँ पे किया भी था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो वो भी कहता तुझे छोड़ दे और तुझे जाने दे, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उसको मार डालता है। और जो पुलिस वाला यहाँ पे था मेन वो भी कहीं आस पास ही था, उसको भी एहसास होता है कि आई डोंट नो कहीं को कुछ तो गड़बड़ है। तो छोटा पुलिस वाला कहता है क्या गड़बड़ है, ये भी कहता है आई डोंट नो यार, एक काम करना तू वापस पुलिस स्टेशन में जा, मैं कल तुझसे मिलूंगा। ये भी कहता है लेकिन सर जी आप किधर जा रहे हो। वो भी कहता है कि जा रहा हूँ ना कहीं। हमारे मेकटर की ओर आते हैं जिसका लेवल अप हो जाता है। वो भी कहता है यार बाल बाल बचा, वरना 2 मिनट के ऐसा लगा कि मेरी बॉडी एक्सप्लोड ही हो जाएगी। बीवी कहती है आप सही हो ना। वो भी कहता है यार मैं सही हूँ, चलो घर पर। वो घर पर आ जाते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाना और कुछ फालतू चीज़ यहाँ पे मत करना, रिएक्शन से न जाने कितने लोगों ने देख लिया होगा। ये भी कहती ना जो नॉर्मल लोग है ना, नॉर्मल लोग बिल्कुल भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं देख पाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता सच्ची में बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ हुआ था। तो ये भी कहती हाँ हाँ नॉर्मल लोग यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, स्पेशल लोग यहाँ पे रहेंगे ना तो जाके यहाँ पे देख पाएंगे। और मेरी पावर थोड़ी सी रिकवर हो चुकी है 10%। हमारा मेन कैरेक्टर कहता व्हाट 10% में इतना ज़्यादा कमाल का हो चुका है। तो भाई जब 100% यहाँ पर रिकवर होगा तो कितना ज़्यादा हो सकता है। और एक सेकंड अब थोड़ी बहुत और मेमोरी तुमको याद आई होगी ना, तो बताओ ना यार और मेमोरी में क्या याद आ रहा है। वो भी कहती है और कुछ याद नहीं आ रहा। ये भी कहता डोंट वरी, अपने आप को ज़्यादा टेंशन मत दो, प्रेशर यहाँ पे ना दो, सब सही हो जाएगा। तो वो भी गले लगा लेती है और कहती है या आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। उतने में मैसेज आ जाता है कि भाई सुनना तेरी वीडियो अच्छे से एडिट हमने कर दी है। हमारा मेकअप भी कहता सच्ची में अरे शुक्रिया यार लाओ जल्दी से। वो वीडियो देखने लग जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है शायद हमारा मेकअप रियलिटी में उसका पति था, पिछले जन्म में मौत होने के बाद ये पुनः जन्म ले लिया, लेकिन शायद वो पुनः जन्म यहाँ पे नहीं ले पाई और आत्मा बन के रह रही है। ऐसा हो सकता है, देखते ही सच है कि नहीं। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।